नमस्कार। आइए जानते हैं आपका राशिफल इस सप्ताह का हमारे अपने पवन गुप्ता के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो पवन। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिस पे हम बात करते हैं आपकी राशियों की। कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, इस पे करेंगे चर्चा। मैं हूं आपके साथ 4 मई से लेकर 10 मई तक का राशिफल लेकर। उससे पहले मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये राशिफल होता है वो चंद्र राशि के आधार पर होता है। लग्न राशि, सूर्य राशि और नाम राशि को आधार ना माने। दूसरा, ये बेहद ही सामान्य आधार पर होता है। अगर आप कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हैं या आपकी कोई विशेष परिस्थिति है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। बहुत से दोस्तों का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि हमारी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली से इस बात का पता कर सकते हैं। आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में चंद्रमा जिस भी नंबर पर पड़ा है वही आपकी चंद्र राशि बनती है। अगर वो 2 नंबर पर पड़ा है तो आपकी वृषभ राशि है। अगर चंद्रमा आपका 3 नंबर पर पड़ा है तो आपकी मिथुन राशि बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आपकी राशियों से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मेष राशि का स्वामी मंगल जो अपने कर्म स्थान में पड़ा हुआ है, उच्च का पड़ा हुआ है, जो एक अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, जिससे थोड़ा सा हेल्थ इश्यू में ज़रूर ये कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य आपका उच्च का लगन में पड़ा हुआ है और बुध भी आपके जो है वो लगन में पड़ा हुआ है। चंद्रमा आपके पंचम हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहा है, तो इस बात का थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा आपको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यूरिक एसिड ना बढ़े, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए समय थोड़ा अनुकूल हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप कर सकते हैं। पति पत्नी में थोड़ा सा तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जो लोग मीडिया या डिज़ाइनिंग के काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय थोड़ा अच्छा हो सकता है, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। फास्ट ड्राइविंग से आपको थोड़ी बचने की ज़रूरत है। इस सप्ताह कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग भी हो सकते हैं। एग्रेसिव नहीं होना इस सप्ताह। कहीं ना कहीं आपके इस सप्ताह हॉरोस्कोप में दिखता है कि अग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। कहीं किसी को कोई ऐसी बात ना कह दें जो आपके लिए भी तनावपूर्ण हो और दूसरे के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल का कारण बन जाए। शेयर मार्केट में धन इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो पैसे डूबने के जो है चांसेस हो सकते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र जो है वो लगन में ही स्वराशि में उच्च का होकर स्वराशि का होकर पड़ा हुआ है। पत्नी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जो है वो ज़रूरत है। डायबिटिक और यूरिक एसिड का थोड़ा खास ध्यान रखें। जो लोग डायबिटिक हैं उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है इस सप्ताह। प्रॉपर्टी में धन निवेश किया जा सकता है। किसी न किसी प्रकार का आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। किसी को पैसा ना उधार दें, इस बात का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। गृहस्थी में पति पत्नी में कहीं ना कहीं तनाव भी दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। पति पत्नी में अनबन भी हो सकती है, सो पत्नी के साथ संबंध जो है वो पॉजिटिव बनाए रखें, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग पुलिस में हैं उनको इस सप्ताह काफ़ी उनके लिए अच्छे योग हो सकते हैं। किसी न किसी प्रकार का जो है मान सम्मान के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कार्य उनके द्वारा ऐसा हो सकता है जिनसे उनको मान सम्मान की वृद्धि हो। करीबी लोगों से थोड़ा बचने की ज़रूरत ज़रूर है, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध आपके इस सप्ताह लाभेश होकर पड़ा हुआ है। सूर्य के साथ उच्च का जो पड़ा हुआ है वो बहुत ही एक अच्छा योग बनाता है। कहीं ना कहीं से लाभ में आपको प्राप्त होने के जो योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। श्वास संबंधी आपको कहीं ना कहीं कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। पति पत्नी में झगड़ा, कुछ ऐसी बात एक दूसरे को ना कह दें जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। भाइयों के साथ भी कहीं ना कहीं मन मुटाव होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, तो भाइयों के साथ अपना संबंध अच्छे बना के रखने की ज़रूरत है। मित्रों के साथ मिलके कोई ना कोई नई कार्य के लिए प्लानिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी आगे चल के। अगर आप किसी मित्र के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नए काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस पे चर्चा की जा सकती है। पिता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको इस सप्ताह।
पिता को कहीं ना कहीं चोट लगने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। फास्ट ड्राइविंग से बचें, कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ये स्पेशली थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है। कि कई बार क्या है कि हम किसी को कुछ ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जिससे जो स्थिति है वो झगड़े वाली हो जाती है, तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा, वो इस सप्ताह आपके पराक्रम हाउस में जो है वो गोचर करेगा। कोई भी जो निर्णय लेना चाहते हैं थोड़ा सोच समझ कर लें, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अगर सोच समझ के आप कोई निर्णय करेंगे तो ही आपको किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। वाणी में थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई वाणी ऐसी किसी को ना बोलें जो किसी दूसरे को गलत सोचने का मौका मिले और उससे आपको परेशानी हो जाए। आय की अगर बात करूं, क्योंकि सूर्य आपका जो है दूसरे स्थान का मालिक जो दसवें स्थान में उच्च का पड़ा हुआ है, आय के लिए ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। कोई किसी न किसी नए कार्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और जो आपकी प्लानिंग है वो सक्सेसफुल भी रहेगी। तो पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। पार्टनर के साथ कोई ना कोई मतभेद भी हो सकते हैं। अगर आप नई पार्टनरशिप के सोच रहे हैं करने की, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके खराबी हो सकती है। सरकार की तरफ से आपको लाभ ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई सरकारी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या कोई सरकारी काम आपका कोई अटका हुआ है बड़ी देर से, तो वो भी पूर्ण होने के इस सप्ताह योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको जो है वो अच्छा रहेगा। प्रमोशन के योग भी बनते हैं। अगर आप किसी पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, तो उसमें भी आपके लिए जो है मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें प्रमोशन के योग भी आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे हम बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो आपका भागेश होकर उच्च का पड़ा हुआ है, तो बहुत ही एक अच्छा योग बनाता है। आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी थी आपकी हेल्थ में, तो इस सप्ताह वो भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई बहुत पुरानी भी बीमारी चलती आ रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य से आपके सारे काम इस सप्ताह ज़रूर बनेंगे। आप जो भी काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी नए कार्य को लेकर विचार किया जा सकता है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपका साथ उसमें ज़रूर देगा। कोर्ट कचहरी के अगर केस में बात करूं तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपके रिजल्ट आपका फेवरेबल में हो सकता है, तो ये एक अच्छा योग बनता है। शत्रु भी आपको इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। धर्म के कार्यों में कहीं ना कहीं खर्च होता ज़रूर दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए लाभकारी हो सकता है। परिवार में तनाव का माहौल रहेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिससे कि मन थोड़ा परेशान रहेगा, तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध जो है वो आपके अष्टम घर में पड़ा हुआ है, जो कि हेल्थ की तरफ से आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं खास करके गले संबंधी, सांस संबंधी आपको कोई दिक्कत परेशानी ज़रूर हो सकती है। कोई किसी न किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो सकती है, तो इस बात का थोड़ा सा है वो ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों के साथ किसी व्यर्थ की आलोचना में ना पड़े, उनके साथ जो है व्यवहार अपना पॉजिटिव बनाए रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई सूर्य आपके जो है अष्टम भाव में उच्च का चल रहा है इस सप्ताह, तो अगर कोई पुरानी ऑब्स्टेकल अगर आपकी कोई किसी कार्य में अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो दूर ज़रूर होगी इस सप्ताह। जो एक अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। कोई शुक्र आपका स्व राशि का भाग्य स्थान में पड़ा हुआ है, तो भाग्य भी आपका साथ देने वाला हो सकता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखें। और शादी के प्रस्ताव, जो लोग शादी के लिए अगर विचार कर रहे हैं या किसी प्रकार की किसी प्रस्ताव की इंतज़ार में है, तो इस सप्ताह उनको शादी के प्रस्ताव भी नए नए मिलेंगे, तो जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। माता की हेल्थ का थोड़ा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है इस सप्ताह आपको। केतु आपके चौथे भाव में जो ट्रांजिट कर रहा है, माता की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जो ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई के तरफ भी कोई ना कोई किसी प्रकार की चिंता दिखाई दे रही है, इस बात का थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी जो शुक्र, वो आपके अष्टम घर में इस सप्ताह गोचर कर रहा है। इससे थोड़ा सा आपको घर में माहौल कुछ ज़रूर बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाइयों से किसी न किसी तरह की तनाव
की स्थिति बनती हुई जो है दिखाई वो दे रही है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। मन भी आपका अशांत रहेगा इस सप्ताह। चंद्रमा जो है आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है, तो मन किसी न किसी प्रकार की कोई व्यर्थ की चिंता जो है वो आपको सताएगी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है इस सप्ताह। अगर स्पेशली अगर आप रहने के लिए लेना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है, उसमें आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। विदेश संबंधी अगर कोई आप काम करने की सोच रहे हैं, विदेश के साथ कोई जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें आप प्लान कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो पुलिस के कामों में भी मान सम्मान की जो है वो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। डायबिटिक वाले, जिनको डायबिटिक है, उनको थोड़ी अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा कहीं ना शुगर ना आपकी कहीं ना शुगर ब्लड शुगर लेवल ना आपका बढ़ जाए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आगे हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो है वो आपके तीसरे भाव में पड़ा हुआ है, उच्च का पड़ा है। इस बात का थोड़ा इस सप्ताह थोड़ी व्यर्थ की आपको जो है मेहनत ज़्यादा आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। किसी भी कार्य में व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ का जो आपका मेहनत है वो इसमें दिखाई दे रहा है। माता के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है। माता के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, माता की बात सुने, उनको फिर ही उनकी किसी निर्णय पे पहुँचे और माता का आशीर्वाद लेकर ही किसी निर्णय पर अपने पहुँचे। पति पत्नी के रिश्तों में इस सप्ताह थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई मनमुटाव चल रहा था आपके पति पत्नी के रिश्ते में, तो इस सप्ताह आप मिल बैठ के सुलझा सकते हैं, तो ये समय जो वो अच्छा रहेगा। भाइयों का भी साथ आपको इस सप्ताह मिलेगा, उनके सहयोग से कोई ना कोई आपका रुका हुआ कार्य भी पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेपर, अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। पेपर्स को पढ़ के अच्छी तरीके से फिर ही किसी उन पे साइन करें, नहीं तो आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो सकती है। आगे हम बात करें धनु राशि की। धनु राशि वालों के जो स्वामी है वो बृहस्पति, वो जो है वो आपका दूसरे भाव में पड़ा हुआ है, जो कि नीच का पड़ा है। मंगल के साथ उसके साथ नीच भंग राजयोग भी बनाता है। पत्नी के स्वास्थ्य के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। राहु आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, जो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी ज़रूर हो सकती है इस सप्ताह। जॉब जो है वो आपकी चैलेंजिंग रहेगी, किसी न किसी प्रकार के चैलेंजेस आपको जो है आते रहेंगे इस सप्ताह, जो आपको थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनाते हैं। धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं इस सप्ताह आपके, लेकिन कहीं गलत पैसा इन्वेस्ट ना कर दें। धन तो ज़रूर आएगा, पर इस बात का ध्यान रखें, अगर आप सोच रहे हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करने की, तो किसी गलत काम में पैसा ना इन्वेस्ट हो जाए, तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखें, सोच समझ कर ही कहीं इन्वेस्ट करें। भाग दौड़ थोड़ी ज़रूर ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा आपको लाभ मिलता रहेगा, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें लाभ के लिए। आगे हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि जो है वो आपके लगन में स्व राशि का पड़ा हुआ है, जो एक अच्छा योग बनाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जो है समय बहुत अच्छा रहेगा। तीन ग्रह जो है लगन में आपके पड़े हुए हैं, शनि मंगल और बृहस्पति जो है एक अच्छा योग बनाते हैं। आत्मविश्वास भी आपका जो है बढ़ा हुआ रहेगा इस सप्ताह। धन लाभ के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ अगर पैसा है, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह जो है मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के मामले में अगर देखा जाए तो ये समय अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इन दोनों आपके रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आलस से आपको छोड़ना पड़ेगा इस सप्ताह, तो आपके जो सारे काम जो हैं वो सफलतापूर्वक हो जाएंगे। जॉब में अच्छे रहेंगे। प्रमोशन के भी आपको योग बनते हैं, कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलने के जो योग दिखाई दे रहे हैं। करियर के लिए समय ये कुछ खास हो सकता है। जो लोग डिज़ाइनर के कामों में हैं उनके लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई किसी न किसी प्रकार का वो नया प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, तो इस बात का आपके लिए जो है समय अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि, वो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहा है सप्ताह। जो लगन से द्वादश भाव में थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकता है। कहीं ना कहीं व्यर्थ का पैसा भी जो है वो व्यय हो सकता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टि से ये समय जो है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इस बात का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पैसा सोच समझ कर ही कहीं इन्वेस्ट करें। ऑफिस के कार्य के लिए समय थोड़ा सा जो वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि मंगल आपका जो है उच्च का पड़ा हुआ है द्वादश भाव में। कहीं ना कहीं से आपको फौरन से भी कहीं ना कहीं लाभ होने के दिखाई
दे रहे हैं। भाग्य साथ देगा, कोई शुभ कार्य भी आपके द्वारा इस सप्ताह हो सकते हैं जो आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छा फल देंगे। छोटे भाई बहनों से भी इस सप्ताह आपको कोई ना कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाइयों का सहयोग बना रहेगा जो एक अच्छा शुभ योग बनाता है। आगे हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी जो बृहस्पति, वो आपके लाभेश होकर जो पड़ा हुआ है वो एक अच्छा योग बनाता है। कहीं ना कहीं मन चाहे आपको जो है रिजल्ट भी इस सप्ताह वो दे सकता है, बट थोड़ा बॉस के साथ जो है इस सप्ताह अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। उसमें थोड़े रिजल्ट जो है वो आपके मन चाहे नहीं हो सकते। वो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। सूर्य आपका दूसरे भाव में जो उच्च का पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वाणी में गुस्सा ज़रूर हो जाता है, तो उस बात का ध्यान रखें। हेल्थ का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करें, कहीं ना कहीं आपको जो है वो लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जो है आपके छठे भाव में ट्रांजिट करेगा। कहीं ना कहीं मन की स्थिति, कहीं ना कहीं मन में अशांति बनी रहेगी। थोड़ी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इस बात का जो है आप ध्यान रखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह आपका राशिफल लेकर। तब तक के लिए